नमस्कार दोस्तों, जीएस क्रांति के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त एक बार पुनः एक नए विषय के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नागालैंड में लगातार विरोध प्रदर्शन अफस्पा कानून के खिलाफ किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि वहाँ से अफस्पा कानून को समाप्त कर दिया जाए। तो आखिर अफस्पा कानून क्या है और ये चर्चा में क्यों है, इन दोनों को समझते हैं। इसके अलावा इसके विभिन्न आयाम पहलुओं को समझते हैं और सरकार का किस तरह का स्टैंड है, क्या तर्क देती है, इसको बरकरार रखने के लिए कौन कौन सा तर्क देती है उसको समझते हैं और अंत में निष्कर्ष क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग आइए चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर 2021 के दिन नागालैंड के मून जिले के कोयले क्षेत्र के जो खदान कर्मी थे, खदान में जो काम करने वाले लोग थे, वो काम करके वापस लौट रहे थे। गलत खुफिया सूचना के आधार पर सैनिक कार्रवाई हुई और जिसमें कि 14 नागरिकों की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वहाँ के स्थानीय लोगों में गुस्सा फूटा और उन्होंने जो है उनकी छावनियों पर हमला किया, जिसमें एक सैनिक की भी मृत्यु हुई। इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया और उसे कहा गया कि 45 दिनों के अंदर वह अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपे। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पे अगर हम देखें तो ये जो कानून है वह किस तरह का है, क्यों इस तरह का विरोध किया जा रहा है और न केवल भारत में इसका विरोध किया जा रहा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 31 मार्च 2012 को भारत को एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते इस कानून को समाप्त करने के लिए आग्रह किया था। और कानून की जहाँ तक चर्चा की जाए, मतलब बात की जाए, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये कानून जो है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स जो दिया जाता है, स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि जो विशेषाधिकार है सैनिकों को कहाँ दिया जा रहा है। वहाँ दिया जा रहा है जो असैन्य क्षेत्र है। जो असैन्य क्षेत्र है, सैनिकों को वहाँ पर विशेषाधिकार दिया जा रहा है। यही इस कानून का मूल चीज़ है। दूसरी बात, यह कोई भी क्षेत्र अशांत क्षेत्र कब घोषित किया जाता है? यह तब घोषित किया जाता है जब राज्यपाल को यह लगे कि किसी क्षेत्र विशेष में कानून व्यवस्था नहीं स्थापित हो पा रही है, तो वह केंद्र सरकार को रिपोर्ट देती है और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करती है। फिर एक बार अशांत क्षेत्र घोषित कर देने के पश्चात वह 3 महीने तक वह अशांत क्षेत्र बना रहता है। अशांत क्षेत्र घोषित करने के पश्चात वहाँ पर केंद्रीय सैनिक बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है। फिर वो सैनिक बल पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनको विशेष अधिकार दिया जाता है। तो वो विशेष अधिकार क्या दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून तोड़ता है तो सैनिक उसे गोली मार सकता है। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और निकट पुलिस स्टेशन पर प्रस्तुत कर ये बता सकता है कि इसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। किसी के घर के बिना वारंट के मतलब बिना वारंट के उसके घर की तलाशी की जा सकती है, इस अंदेशा पे कि उस घर में गोला बारूद रखा गया होगा। इसके अलावा किसी के भी वाहन की चेकिंग की जा सकती है इस आशंका पर कि उसके वाहन में ऐसे विस्फोटक पदार्थ, गोला बारूद न हो जो कि कानून व्यवस्था में विघ्न डाल सकते हैं। तो आइए हम इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और देखते हैं कि बिना वारंट के घर की तलाशी, बिना वारंट के गिरफ्तार, कानून तोड़ने पर गोली मारने का अधिकार और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो है कि हम पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत करेंगे। कानून जो बना किस तरह से बना, एक अध्यादेश के रूप में आया और 11 सितंबर 1958 को यह एक कानून का रूप लिया और सबसे पहले मणिपुर और असम में इसे, पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर और असम में इसे लगाया गया। 1972 में इसमें संशोधन करके पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में लगाया गया। फिर 1983 में पंजाब और चंडीगढ़ में और उसके बाद 1990 में जम्मू कश्मीर में। हालांकि जम्मू कश्मीर में रणवीर संहिता एक उसका अपना अलग संविधान था जिसे कि रणवीर संहिता कहा जाता था
अनुच्छेद 370 के समाप्त कर दिए जाने के पश्चात वो रणवीर संहिता समाप्त कर दिया गया। तो इसके विभिन्न पहलुओं पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि इसके विभिन्न पहलू क्या होते हैं। किसी इसका विभिन्न पहलू ये है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार करने के पश्चात उसके साथ सख्ती बरती जा सकती है कि वह कानून व्यवस्था को दोबारा न तोड़े। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के पश्चात अंत में हम लोग देखते हैं कि जो कई बार ऐसा हुआ है कि आरोप लगे हैं भारतीय सैनिकों के ऊपर कि ये लोग जो है कि इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हैं, फेक इनकाउंटर करते हैं, महिलाओं का यौन शोषण करते हैं और इन सब के कारण जो है 2004 में बीपी जीवन रेड्डी कमेटी का गठन किया गया, जिसके द्वारा 2005 में रिपोर्ट दी गई और 147 पन्नों का जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ कहा कि इस कानून को किसी भी हालत में लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस कानून को उन्होंने दमनकारी कानून कहा। इसके पश्चात जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, आप लोग पहले बताए ही हम कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते इस कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और अन्य राज्यों में मानवाधिकार संगठन, अन्य संगठन इसका लगातार मांग करते आ रहे हैं कि इस कानून को किसी भी रूप में बरकरार नहीं रखना चाहिए, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हाँ, सरकार का जो तर्क है वो अलग है। सरकार वो मानती है कि कुछ हिस्से ऐसे हैं देश के कि जहाँ पर कानून व्यवस्था मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा वह स्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसे क्षेत्रों में सैनिकों को विशेष अधिकार देकर कड़ाई से उन क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। फिर विशेषाधिकार क्यों दिया गया है सैनिकों को? इसलिए दिया गया है कि क्योंकि जो विरोध करने वाला है या अलगाववादी या उग्रवादी है, उसके हाथों में बंदूकें होती हैं, हथियार होते हैं, वो सैनिकों के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इसलिए सैनिकों को भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो उनके साथ उस तरह से प्रस्तुत हो सके, वो पूरी आज़ादी के साथ उनका मुकाबला कर सके और उन्हें गिरफ्तार कर सके, या तो अगर कानून तोड़ते हैं तो उनके ऊपर गोली चला सकते। तो ये रहा जो है कि इस कानून का जो है कि इनके मतलब सरकार के द्वारा जो पक्ष रखा गया कि एक तो ये है, और उसके अलावा सरकार यह भी कहती है कि जिन क्षेत्रों में अगर कानून सैनिकों को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, तो ये लोग जो है कि निरंतर वहाँ पर हिंसा, आगजनी या कानून व्यवस्था को स्थापित नहीं करने देंगे। तो अंत में हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, पूरे मामले को अगर हम लोग मोटे तौर पे अगर समझ लिए हैं, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि जो 1958 का अफस्पा कानून है, इस कानून का जो दुरुपयोग की बात होती है, अगर उसे हटा दिया जाए, तो किसी विशेष क्षेत्र में अगर इस तरह की आशंका तो नहीं, अगर इस तरह से कानून व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर सैनिकों को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। हाँ, सैनिक अपनी कानूनी सीमा में रह करके जो भी उनको अधिकार मिला है, उसका सही ढंग से उपयोग करें। यही यही जो है कि निष्कर्ष होना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी भाई बहन लोग देख रहे हैं, जो भी दोस्त यार देख रहे हैं, सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।